वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये हम जा रहे हैं फोर्ट रामगढ़। ये फोर्ट रामगढ़ का मेन गेट है और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है क्योंकि ये 37 फीट ऊंचा गेट है इसका। ये बेसिकली एक महल है जिसे अब होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये राइट साइड पे इसकी जो है रिसेप्शन है जहाँ पे हमने पे वगैरह करके यहाँ पे रात काटने के लिए होटल के रूम लिए थे क्योंकि हम यहाँ पे 3 डेज़ के लिए गए थे। बच्चों ने काफ़ी फ़न किया। तो आइए मैं एक आपको शॉर्ट टूर देती हूँ। तो ये हम अब जा रहे हैं अपने रूम की तरफ जो हमें रूम लोकेट किया। पहले उन्होंने हमें रूम दिखाया कि आपको कौन सा चाहिए है, तो फिर हमने जो पसंद किया उसके अकॉर्डिंगली। देखिए कितना सुंदर बनाया गया। इसकी जो कारीगरी है वो पुरानी ही मेंटेन की गई है। इतने सालों बाद भी राजाओं महाराजाओं के जो भी जैसे थे वो सेम रखे गए हैं। ये मेरी भाभी है और ये मेरी बेटी। उन्होंने कहा कि हम साथ के साथ फ़ोटो भी खिंचवा लें। तो ये अब हम चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर। ये हमारा रूम है जिसमें मैं शूट कर रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इतना छोटे से उससे बात नहीं बनेगी। तो मैं क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए पूरा इस रूम का टूर दूं ताकि अगर किसी को जाना। ये मैं और भाभी अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो ये है हमारा रूम। तो ये इसकी एंट्रेंस और जैसे ही अंदर जाओ तो यहाँ पे झरोखे भी हैं और ये इसका देखो रॉयल सा बेड है जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। इसे झरोखा कहते हैं जहाँ से आप बाहर देख सकते हो। तो ये भी हर रूम में 2-2 जगह थे ताकि लोग जो है इस व्यू को एंजॉय कर सके। ये नीचे लॉन है जहाँ पे अच्छे से मतलब बैठने के लिए शाम को और गेम्स खेलने के लिए। हमने डबल रूम लिया था क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। हमें लगा कि बच्चे इकट्ठे एंजॉय करेंगे क्योंकि हम कनाडा से गए थे तो सबको इकट्ठे रहना अच्छा लग रहा था। तो ये दूसरा कमरा है जो अंदर था और इसका भी बेड देखो कितना रॉयल है। और इसमें भी देखो ये 2 झरोखे हैं जहाँ से आप नीचे देख सकते हो और कई जगह इसको पालकी भी कहते हैं। तो बड़ा ही रॉयल सा लुक है। और ये शीशा है, ये शूट करते हुए मैं अपने आप को भी निहार रही हूँ। और ये इसका वॉशरूम है। तो ये हमारा 1 रूम था जो मतलब बड़ा रूम था जिसके अंदर 2 अटैच थे रूम। तो इसको ये बिग रूम के नाम से मतलब वहाँ पे पुकारा जाता है। तो ये है इसका और इसका वॉशरूम, इसके साथ दोनों रूम्स के साथ वॉशरूम था और इसमें बाथ टब भी था जिसमें बच्चे नहाए, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। और वॉशरूम से भी पालकी थी नीचे देखने के लिए। और ये देखिए एक रूम में ना ऐसे ऊपर भी जाने के लिए था। बच्चे यहाँ पे खेलते रहे, उन्होंने अपना घर ऊपर बना लिया था। तो ये मैं उतर कर आ रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही ऊपर चढ़ी थी। पर अब मुझे ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वैसे मैंने वहाँ पे भी शूट किया था लेकिन ना वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। और फिर ये साथ साथ मेरे को फ़ोटो सेशन भी करने में लग गई। और ये मैं गिरते गिरते बची हूँ क्योंकि मैं हील्स पहन कर ही ऊपर चली गई थी। तो ये फील ले रही थी मैं पूरा रानियों वाला। कैसा लग रहा है आपको ये रानियों वाला फील मेरा? ऐसा लग रहा था हम भी रानी बन के आए हैं। तो यहाँ पे ही इन्होंने ऐसे गेम्स वगैरह भी लगा रखी थी, पूल खेलने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पे करने के लिए। मतलब बंदा आए आराम से यहाँ पे रेस्ट करे और गेम्स खेले, सिर्फ महल के अंदर ही रहे। ये नेशनल हाईवे पे ही है। और ये है मेरा भतीजा कृष्णा जिसने खूब इंजॉय किया। मतलब बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया ना। उनका तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जेल से छूटे हैं और यहाँ पे आकर ही पहुँचे हैं। तो ये देखिए ये सेटिंग और ये सारी ना जितनी भी थी इनकी ना कृतियाँ, वो सारी कलाकारी ना बहुत सुंदर थी, पुरानी थी। और ये मैं अपने आप को देख रही हूँ एज यूजुअल। और ये हमारा एक और रूम था, नहीं ये वही वाला रूम है। इसमें भैया भाभी पहले फ़ोटो शूट करवा रहे थे तो मैं इनका फ़ोटो शूट कर रही थी। बेसिकली ये महल को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे लोग शादियाँ भी करवाते हैं तो यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं क्योंकि लॉन आपने देखा बहुत बड़ा है। ये भैया और भाभी राजा और रानी का फील लेते हुए और अपना फ़ोटोशूट खुद भी करते हुए। और मैं जो थी वो ब्लॉग बना रही थी, मुझे लगा सबको दिखाया जाए ताकि कोई भी अगर पंचकुला चंडीगढ़ जाए तो वो इस होटल के मज़े ज़रूर ले। बहुत अच्छा फ़ील आएगा, पूरा रॉयल फील भी आएगा और ऐसा भी लगेगा कि जैसे आप राजा महाराजा ही हो गए हो। और ये इनका बाहर का, ये लेफ्ट साइड पे इनके रेस्टोरेंट है। और ये मैं पूरे महल में घूमते हुए
वो हम साथ साथ हैं, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर, वो वाला फील ले रही थी और डांस कर रही थी, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं यहाँ पे रानी बनकर ही आई हूँ। सो हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तक धैया धैया, और ये फूल और ये रानी फूलों को चुनती हुई, और रानी की तरह मैंने फूल भी अपने उस पर लगाया। तो पूरा ड्रामा चल रहा था। तो अब भाभी बनाएंगी कॉफी। सुनो, ये रानी कॉफी बनाएगी शुगर पूछती हुई इस राजा के लिए। राजा सो रहे हैं बेड पे। ये है मेरा भाई और ये है मेरी भाभी। बन रही है कॉफी, जिसे जिसे पीनी है बता दो, पहुंच जाएगी उसके घर। सो ये छोटा सा ब्लॉग है मेरा, यूट्यूब पे पूरा ब्लॉग डालूंगी रामगढ़ फोर्ट से लाइव। भाभी मीठा मेरे लिए थोड़ा कम रखना। भैया तेरे लिए बता दे। फिक्का। तो घर में भी भाभी ही बनाती हैं चाय, और होटल में भी भाभी, क्योंकि ननद आई है कनाडा से रेस्ट करने। भाई कह रहा है झूठ बोल रही है ये। चाय कॉफी तो मैं बनाता हूँ। ओ माय गॉड, बताना चला। मैं बनाता हूँ घर पे। बीवी नौकरी करते तो चाय कॉफी सब बनानी पड़ती है। चलो, ये सच और झूठ का फैसला मैं घर जाके दिखाऊंगी, जब मेरी भाभी बना रही होंगी कॉफी या चाय, और भाई मेरा बना के बैठ के पी ही रहा होगा। ओके बाय, नेक्स्ट व्लॉग। फिर हम सब पहुंचे स्विमिंग करने, क्योंकि ये शाम का मतलब 3 या 4 बजे का टाइम है। तो भाभी ने, क्योंकि ये 4 फीट से ज़्यादा था, तो सारे बच्चों को पहले खुद स्विमिंग करवाई एक एक को पकड़ के, और मैं कर रही थी इन बच्चों को शूट। तो ये मेरी भांजी है अमायरा, सिस्टर की बेटी, वो नहीं आ सकती थी, उसका छोटा बेबी था, तो ये हमारे साथ गई हुई थी एंजॉय करने। तो मामी ने पहले अपनी भांजी को, फिर ये अपनी बेटी है उनकी यानी कि मेरी भतीजी, उसको करवाया, और कृष्णा तो खुद ही लगा हुआ था मस्ती करने, उसको तो मज़े आ रहे थे। और ये थोड़ा सा पहले डर रही थी, और फिर मैं एज़ यूजुअल अपनी रील बनाते हुए, शूट करते हुए अपने आप को, क्योंकि मुझे पानी में जाने का ना कोई शौक़ नहीं था, मुझे था कि मैं तो भाई अपनी रील शूट करती हूँ और ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ और लोगों को प्रेरित कर सकूं कि वो लोग भी यहाँ पे जाएं। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि मैं लोगों को भी बताऊं कि वो भी जाएं। कि पीछे ना ट्री हाउस है जो मतलब अभी बन रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा दूसरा रूम था, हमने एक और रूम भी लिया हुआ था। ये 1 रूम था, ये देखिए, ये इसके एंट्रेंस। तो सारे ही रूम जो थे ना बड़े ही रॉयल, बड़े ही सुंदर, जिनमें कलाकारी भी बड़ी सुंदर, जिनके बेड भी वही राजा महाराजाओं वाले लग रहे थे। ऊपर जो कलाकारी की हुई थी ऊपर भी वो भी ऐसी ही थी। टीवी भी सब में लगा हुआ था। और देखिए छोटे छोटे जो बने हुए हैं, ऐसे होते थे ना पुराना अलिफ लैला टाइप्स में सीरियल्स में हम देखा करते थे। और ये मैं इस समय दूसरी ड्रेस डाल चुकी हूँ क्योंकि हम स्विमिंग पूल से आने के बाद मैंने इसे शूट किया था और हमने जाना था डिनर करने। और ये था वॉशरूम, इसमें भी बाथटब था, जैसा कि हमारे कनाडा में तो होता ही है लेकिन इंडिया में कम ही मिलता है। तो बच्चों ने बाथटब में बहुत एंजॉय किया। सो ये है दूसरा रूम, देखिए पेंटिंग्स भी कितनी सुंदर सुंदर पुरानी वाली लगी हुई हैं। उसके बाद इस रूम के बाद ये देखने के बाद हम यहाँ पे गए। ये था अंडरग्राउंड गुफा जो बनाई हुई थी, राजे महाराजा अंदर से ही कहीं कहीं निकल जाते थे। तो ये मैं जा रही हूँ और देखिए पुराने जो बर्तन हैं उस टाइम के वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये इस तरह से कढ़ाइयाँ, पुरानी प्रेस, ये सब पड़ा है। तो मैं और ये मेरी भाभी शूट कर रहे हैं। तो ये हम जा रहे हैं, इसमें ना नीचे नीचे करके जाना पड़ता है, हालांकि उन्होंने लाइट जगाई हुई है। ये देखो पुराने कितने तवे पड़े हैं, ये पुराने घड़े वगैरह, ये लोहे की बाल्टियाँ, पीतल की बाल्टियाँ है ना, ये सब रखा हुआ है। और यहाँ राजा महाराजा की जो अब वाली फैमिली, ये देखिए तलवार उनकी, और मैं भाभी को दिखा रही हूँ कि चलो तलवार के साथ शूट करते हैं। ये यहाँ से तो ये पुरानी तलवारें हैं, यहाँ से भी रखी हुई है। राजा महाराजाओं का जब कोई अटैक होता था वो नीचे से चले जाते थे ना, ये बेसिकली वो वाली गुफा है। तो हम अब आगे जा रहे हैं। अभी भी ना यहाँ पे राजा महाराजाओं की जो अब की जनरेशन है वो यहाँ पे रहते हैं। नीचे पीछे की साइड वो प्राइवेट एरिया है, वो इन्होंने बंद कर रखा है। और ये देखिए ये पुराने
जाने का भी देखिए, ये ऐसे रास्ते हैं जो अब उन्होंने कुछ कुछ बंद भी कर रखे हैं, तो यहाँ से ही निकल के राजा महाराजाओं को अंडरग्राउंड ही भगा दिया जाता था अगर कभी अटैक करता था। ऐसे बनाते थे अपनी संभाल लेती थी सब गुफाएं भागने के लिए। गुफा को वैसे ही रखा गया है। हाँ, लाइट्स लगाई गई हैं ताकि लोग अच्छे से घूम सके। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये ब्रेकफास्ट था जो मैंने थोड़ा सा शूट किया। ये मेन रूम था। ये देखिए इसके ऊपर की कलाकारी कितनी सुंदर है, मतलब मन ही नहीं करता यहाँ से निकलने का। ये रानी के कपड़े हैं उस टाइम के, और ये राजा के रेट वाले कपड़े हैं। और ये मेरे भैया भाभी बच्चों को ड्रेसेस दिखा रहे हैं कि राजा ये पहना करता था, रानी ये पहना करती थी, और बच्चे सारे बैठ के देख रहे हैं। और मैं ये शूट कर रही थी, मुझे था कि मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊंगी और ये इनको बता रहे हैं। तो ये देखिए कैसे सी हेवी ड्रेसेस पहनते थे। तो बच्चे वो कह रहे हैं, भाभी ने गलती से बोल दिया था कि रानी वाली ड्रेस को राजा वाले को, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो राजा की नहीं, ये रानी की ड्रेस है। तो फिर भाभी कहते हो हाँ गलती से उन्होंने उस तरफ कर दिया था। तो ये जो अब एरिया है, यहाँ पे बैठ के राजा महाराजा नृत्य देखा करते थे। तो ये इस पे मैं बैठी हूँ, यहाँ राजा महाराजा नृत्य देखते थे। और ये एरिया था जहाँ राजा महाराजा डांस करा, मतलब नीचे लड़कियाँ डांस करती थी, राजा महाराजा देखते थे। तो अब आगे, तो अब मैं जाऊंगी, पहले जमाने में राजा जो थे वो आगे बैठते थे, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और रानियां जो थी वो ऊपर बैठ के नृत्य का आनंद लेती थी। आप देखिएगा, और वहां से पहले रानियां जो थी वो यहाँ बैठ के नृत्य का आनंद लिया करती थी, और राजा जो थे वो उस तरफ बैठा करते थे। और इस वाले जमाने के पंखा हुआ करते थे, जिन्हें दरबान जो है जिनसे झूला दिया करते थे। ये है रानी राजा का दरबार। आपको बताइएगा और ये हम जब इस महल से निकल रहे थे तो सब बच्चों की रील बनाते हुए, बाय बाय करते हुए, ये लास्ट डे था, तीसरा दिन जब हम यहाँ से जा रहे थे। तो क्योंकि राखी भी थी तो हमें जल्दी घर पहुँचना था, तो ये हमने थोड़ा सा शूट किया था। और ये मेरा बेटा एज यूजुअल। तो ये थी छोटी सी मेरी कोशिश फोर्ट रामगढ़ दिखाने की। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी। ये एक बहुत अच्छा बड़ा महल है, यहाँ पे वेडिंग भी करवाई जा सकती है, और होटल रूप में भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे पुरानी गाड़ियां जो है राजा महाराजा की वो भी रखी हुई हैं। मैंने वो शूट किया था लेकिन मेरे को क्लिप मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वापस जब मैं आई हूं तो शायद मैंने कुछ भैया भाभी के फोन में कर दिए थे। लेकिन मुझे आज लगा कि ये ब्लॉग मुझे डाल देना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि एक बार वहां जरूर जाए। राजा रानी वाला फील ऐसे ही आ जाएगा, और इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, ब्रेकफास्ट भी फ्री रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये होटल, और शादियों के लिए भी करवा सकते हैं वहां पे। तो काफी अच्छा है और कलाकारी भी बहुत अच्छी है। तो मैं इसको 10 में से 9 दूंगी रिव्यूज। अगर आपको मेरे कहने से अच्छा लगे और आपको लगे कभी कि आपको पीस चाहिए है और बस होटल के अंदर ही रहना और वहीं पे एंजॉय करना है, तो आप इस फोर्ट रामगढ़ में एक बार जरूर जाइए। ये हाईवे पे ही है, पंचकुला हाईवे पे जो नारायणगढ़ की तरफ रास्ता जाता है। तो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू। और ऐसा भी कहते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी भी फोर्ट रामगढ़ में एक रात के लिए रुके थे। तो फोर्ट रामगढ़ को एंजॉय भी कर सकते हो, और क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी एक रात रुके थे तो एक आशीर्वाद के रूप में भी वहां पे जाकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि अगर किसी इतने बड़े संत के पैर वहां पड़े हैं तो वो भूमि पवित्र जरूर होगी। धन्यवाद।